स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए क्लास के अंदर। और आज के इस क्लास के अंदर जीके के हम लोग टॉप 70 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो कि अभी आने वाले दिनों में जितने भी एग्ज़ाम होने वाली है उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये 70 क्वेश्चन जो काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकता है। तो क्लास को पूरा देखिएगा और अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने 70 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने राइट दिया है। अपना स्कोर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था। और याद रखना कि हर एक क्वेश्चन के अंदर मैं आप सभी को 1 से 2 सेकेंड का टाइम भी दूंगा। अगर आंसर याद रहेगा तो आप लोग आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1776। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये भी बनता है, एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था। तो याद रखना है कि पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में। और यहीं पे ये भी पूछा जा सकता है कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था। तो याद रखना है कि पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। और एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से ये भी बनता है कि मुग़ल साम्राज्य औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। तो याद रखना है कि मुग़ल साम्राज्य औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में। ठीक है, तो सभी प्रश्न को याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है। तो अब चलिए दूसरा प्रश्न हमारा है, किस राज्य में तट रेखा सबसे लंबी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुजरात। अब हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है और इस प्रश्न को ध्यान में रखना है, काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य। और यहाँ से इम्पोर्टेंट प्रश्न ये भी बनता है कि किस राजवंश बिंदुसार था जो किस राजवंश के शासक था। तो याद रखना है कि बिंदुसार मौर्य राजवंश के शासक था। तो याद रखना एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरा यहाँ पे प्रश्न बनता है कि सांची का स्तूप किसने निर्माण करवाया था। तो किसने करवाया था, अशोक ने। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सांची का स्तूप किसने निर्माण करवाया था। तो याद रखना है कि अशोक ने निर्माण करवाया था। और यहाँ पे दूसरा प्रश्न यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है, इसको भी याद रखना है कि तमिलनाडु की राजधानी पूछा जा सकता है कि तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है। तो याद रखना है चेन्नई। इसको भी ध्यान में रखना है कि तमिलनाडु की राजधानी होती है चेन्नई। तो अब हमारा चौथा नंबर प्रश्न है और ये भी प्रश्न काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय पहले कहाँ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दिल्ली। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट प्रश्न एक ये भी बनता है कि दिल्ली में कुल कितने ज़िले हैं। तो याद रखना है कि दिल्ली में टोटल 11 ज़िले हैं। इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना है। तो चलिए अब हमारा 5वां नंबर प्रश्न है और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि अल्जीरिया की राजधानी क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ से भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि काबुल शहर किस नदी के तट पे स्थित है। तो याद रखना है कि काबुल नदी के ही तट पे स्थित है। ठीक है, दोनों सेम है। काबुल शहर काबुल नदी के किनारे स्थित है, तो इसको याद रखना है। और यहाँ से एक प्रश्न ये भी बनता है कि बगदाद शहर की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखना है कि 1762 में बगदाद शहर की स्थापना हुई थी। तो अब हमारा 6वां नंबर प्रश्न है और ये भी प्रश्न काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चंद्रगुप्त द्वितीय को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विक्रमादित्य। अब चलते हैं 7वां प्रश्न की ओर। अयोध्या शहर किस नदी के तट पे स्थित है। ऑप्शन में है गंगा, सरयू, यमुना या फिर गोमती। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरयू। और यहाँ से इम्पोर्टेंट प्रश्न ये बनता है कि गोमती नदी की कुल लंबाई कितनी है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गोमती नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो याद रखना है कि 900 किलोमीटर लंबाई है। ठीक है, और यहाँ से एक प्रश्न ये भी बनता है कि यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो याद रखना है कि यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, उसका नाम है
टोस नदी, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। टोस नदी है जो कि यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब हमारा 8वां नंबर प्रश्न है, सूडान की राजधानी क्या है? ऑप्शन दिया गया है काबुल, बगदाद, वारसा या फिर खार्तूम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खार्तूम। और यहाँ से एक प्रश्न यह बनता है कि बगदाद इराक देश की राजधानी है। याद रखना है कि बगदाद किस देश की राजधानी है, तो इराक देश की राजधानी है। अब हमारा 9वां नंबर प्रश्न है, कनिष्क की प्राचीन राजधानी क्या थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है कि कनिष्क की प्राचीन राजधानी क्या थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुरुषपुर। अब हमारा 10वां नंबर प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किस मुगल शासक ने कराया था? क्वेश्चन को ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ताजमहल का निर्माण किस मुगल शासक ने कराया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, शाहजहां। और यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है कि औरंगजेब का जन्म पूछा जा सकता है कि औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? तो याद रखना है कि 3 नवंबर 1618 में हुआ था। और यहाँ से एक प्रश्न ये बनता है कि हुमायूं और शेरशाह सूरी चौसा युद्ध कब हुआ था? तो याद रखना है कि 1539 में हुमायूं एवं शेरशाह सूरी के बीच युद्ध हुआ था। चौसा का युद्ध वो हुआ था 1539 में, ठीक है। अब हमारे 11 नंबर प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका है कि शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है? ऑप्शन दिया गया है वाट, न्यूटन, जूल या फिर पास्कल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। काफ़ी सिंपल प्रश्न था, शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। और यहाँ से प्रश्न ये बनता है कि न्यूटन है जो कि किसका ऐसा ही मात्रक है? तो याद रखना है कि न्यूटन है जो कि बल का ऐसा ही मात्रक है। और एक प्रश्न यहाँ से ये भी बनता है कि जूल कार्य और ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक है। तो इसको याद रखना है कि जूल किसका ऐसा ही मात्रक है? पहला तो हमारा हो गया कार्य का और दूसरा हो गया हमारा जूल का, तो इसको भी ध्यान में रखना है। अब हमारा 12 नंबर प्रश्न है और यह प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महात्मा गांधी। और यहाँ से एक प्रश्न यह बनता है कि भगत सिंह का जन्म सबसे पहले पूछा जा सकता है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 में। और दूसरा यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि नौजवान सभा संगठन किसने किया था? तो याद रखना है कि भगत सिंह ने नौजवान सभा संगठन की स्थापना किया था, ठीक है। ये दोनों प्रश्न को ध्यान में रखना है। अब हमारा 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सिंपल प्रश्न आया है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन दिया गया है नमक, दूध, उर्वरक या फिर अंडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूध है। अब हमारा 14 नंबर प्रश्न है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी के तट पे स्थित है? तो ये स्थित है नर्मदा नदी के तट पे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों, जिस भी क्वेश्चन का आंसर याद रहेगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं वहाँ पे कमेंट आपका चेक करूँगा, ठीक है। और यहाँ से भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि बेतमा नदी की लंबाई पूछा जा सकता है। तो याद रखना है कि बेतमा नदी की लंबाई है 590 किलोमीटर, बेतमा नदी की लंबाई है। अब हमारा 15 नंबर प्रश्न है और ये प्रश्न को ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फहियान किस शासक के समय भारत आया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त द्वितीय। और यहाँ से प्रश्न बनता है हमारा, हर्षवर्धन वंश के प्रतापिक राजा कौन था? याद रखना है यहाँ से कि वर्धन वंश के प्रतापी राजा कौन था? तो याद रखना है कि हर्षवर्धन हो जाएगा, ठीक है। हर्षवर्धन थे जो वर्धन वंश के प्रतापी राजा थे। अब हमारा 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, हड्डियों और मांसपेशियों को कौन जोड़ता है? ऑप्शन दिया गया है लिगामेंट, ऊतक, टेंडन या फिर कार्टिलेज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टेंडन। अब हमारा 17 नंबर प्रश्न है,
शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन दिया गया है कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या फिर नर्मदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कावेरी। और यहाँ से भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि सबसे पहले प्रश्न बनता है कि कृष्ण नदी की लंबाई कितनी है, तो कितनी है याद रखना है 1400 किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ से एक प्रश्न ये भी बनता है, पूछा जा सकता है कि नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है, तो 1312 किलोमीटर। तो चलिए अब हमारा 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी आसान प्रश्न है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1931। और यहाँ से प्रश्न एक ये भी बनता है कि सबसे पहले प्रश्न हमारा है कि 1930 में हुआ था दांडी यात्रा। तो इसको सबसे पहले याद रखना है कि दांडी यात्रा कब हुआ था, तो याद रखना 1930 में। दूसरा, यहाँ पे एक आंदोलन हुआ था जिसका नाम है सर्वनीय अवज्ञा आंदोलन, ये भी हुआ था 1930 में ही। तो इसको भी याद रखना है कि सर्वनीय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1930 में ही, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि पूना समझौता कब हुआ था, तो कब हुआ था याद रखना है, पूना समझौता हुआ था 1932 ईस्वी में हुआ था पूना समझौता। और ये भी पूछा जा सकता है कि पूना समझौता किनके बीच हुआ था, तो किनके बीच हुआ था, गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था पूना समझौता। तो अब चलिए हमारा 19 नंबर प्रश्न है कि भारत में मंगलयान कब प्रक्षेपित किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 नवंबर 2013। अब हमारा 20 नंबर प्रश्न है और यह प्रश्न काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कुमारगुप्त। अब हमारा 21 नंबर प्रश्न है, इत्र नगरी के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन है बरेली, लखनऊ, आगरा या फिर कन्नौज। तो राइट आंसर डी हो जाएगा कन्नौज है, जो कि इत्री नगर के रूप में प्रसिद्ध है। और यहाँ से इम्पोर्टेंट प्रश्न ये बनता है कि आगरा शहर की स्थापना कब हुई थी, एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा 1504 में आगरा शहर की स्थापना की गई थी। अब हमारा 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय संसद का अस्थायी सदन कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा। अब हमारा 23 नंबर प्रश्न है और ये प्रश्न को ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी का प्रथम आंदोलन कौन सा था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंपारण आंदोलन। और यहाँ से भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, सबसे पहले हमारा यहाँ पे एक प्रश्न ये बनता है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था। तो इसको ध्यान रखना है कि 1 अगस्त 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन। दूसरा हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, ये भी पूछा जा सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो याद रखना है कि 8 अगस्त 1942 में हुआ था। और यहाँ पे एक प्रश्न ये बनता है, अभी मैंने ऊपर भी बताया था कि सर्वनीय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 12 मार्च, फुल डेट आपको याद रखना है, 12 मार्च 1930 में हुआ था सर्वनीय अवज्ञा आंदोलन। तो अब हमारा 24 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अब हमारा 25 नंबर प्रश्न है, पुलिस का आपातकालीन नंबर क्या है। काफ़ी सिंपल प्रश्न आया है, इसका उत्तर आप लोगों का कमेंट बॉक्स में आना चाहिए कि पुलिस का आपातकालीन नंबर क्या है। ऑप्शन है 1090, 112, 100 या फिर 1076। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 112। अब हमारा 26 नंबर प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मत्स्य उत्पादन। अब हमारा 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है और इस प्रश्न को ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था।
तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए श्रीगुप्त। और यहाँ से इम्पॉर्टेंट प्रश्न एक ये बनता है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं। तो याद रखना है कि भारत का नेपोलियन हम लोग समुद्रगुप्त को कहते हैं। अब हमारा 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी 1784। अब हमारा 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि यूक्रेन की राजधानी क्या है। ऑप्शन है कीव, ओटावा, रवात या फिर वारसा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कीव। अब हमारा 30 नंबर प्रश्न है, पीली क्रांति का संबंध किससे है। ऑप्शन है फल, तिलहन, मछली या फिर दालें। तो राइट आंसर बी हो जाएगा इसका तिलहन। अब हमारा 31 नंबर प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डायलिसिस। और यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है कि पाचन मानव शरीर की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है। तो याद रखना है कि पाचन की प्रक्रिया मुख से ही शुरू हो जाती है। अब हमारा 32 नंबर प्रश्न है, कनिष्क ने कौन सा बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा चौथी। अब हमारा 33 नंबर प्रश्न है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। इंस्टाग्राम तो हर कोई चलाता है लेकिन इस सवाल का उत्तर सब कोई नहीं दे पाएगा। इंस्टाग्राम को पहली बार कब लॉन्च किया गया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6 अक्टूबर 2010। अब हमारा 34 नंबर प्रश्न है, गुप्त काल में श्रेणी शब्द का अर्थ क्या था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा व्यापारिक संघ। अब हमारा 35 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क कहाँ स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है, दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसका उत्तर मुझे कंफर्म याद नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा अगर आप लोग जानते हैं तो, नहीं तो आप लोग गूगल करके भी इसका उत्तर आप लोग बता सकते हो। तो चलिए अब हमारा 36 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा देश कौन। भारत का सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा देश किस देश से है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश। अब हमारा 37 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध प्राचीन स्थल मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रसिद्ध प्राचीन स्थल मोहनजोदड़ो कहाँ पे स्थित है। तो ये स्थित है सिंध में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। अब हमारा 38 नंबर प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे। ऑप्शन दिया गया है तबला, सरोद, शहनाई या फिर बीना। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान में रखना है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी शहनाई। और एक प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि तबला किस जगह का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है तबला। तो याद रखना है कि उत्तर भारत का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है तबला। अब हमारा 39 नंबर प्रश्न है और ये प्रश्न तो काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चोल वंश का संस्थापक कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी विजयालय। अब हमारा 40 नंबर प्रश्न है, सुप्रसिद्ध पुस्तक हुमायूंनामा की लेखिका कौन थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुलबदम बेगम। अब हमारा 41 नंबर प्रश्न है, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो ये है अनुच्छेद 10 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ से इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है हमारा कि अनुच्छेद में क्या है। तो याद रखना है कि अनुच्छेद में है एकल नागरिकता है अनुच्छेद 9 में। तो इसको ध्यान में रखना है। अब यहाँ से एक प्रश्न ये बनता है कि अनुच्छेद 12 में क्या है। तो याद रखना है कि अनुच्छेद 12 में राज्य शब्दों का प्रभाषित करता है। ठीक है, राज्य शब्दों का प्रभाषित करता है, ये दिया गया है अनुच्छेद 12 में।
प्रभाषित। अब हमारा 42 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, बीकानेर। और यहाँ पे एक प्रश्न ये बनता है कि जोधपुर इतिहास का प्राचीन नाम क्या था? तो याद रखना है कि जोधपुर का प्राचीन नाम था मारवाड़ा। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है। अब हमारा 43 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है तांजानिया में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा 44 नंबर प्रश्न है और इस प्रश्न को ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि गुप्त वंश का अंतिम महान शासक कौन था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्कंदन गुप्त। अब हमारा 45 नंबर प्रश्न है, मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल। अब हमारा 46 नंबर प्रश्न है, अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से किस काल से संबंधित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से किस काल से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, गुप्त काल। अब हमारा 47 नंबर प्रश्न है, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, अल्मोड़ा। अब हमारा 48 नंबर प्रश्न है, भारतीय गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है सेलम, कोयबटूरम, मुदोरो या फिर चेन्नई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा 49 नंबर प्रश्न है और ये प्रश्न को ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब है? ऑप्शन दिया गया है 1 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च या फिर 8 मार्च। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 1 मार्च। और यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब हमारा 50 नंबर प्रश्न है कि भारत में जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों इसका उत्तर जानने से पहले प्लीज़ अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, शेरशाह सूरी। अब हमारा 51 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो ध्यान में रखना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, बेसबॉल। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है कि फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना है कि 11 खिलाड़ी होते हैं। और यहाँ पे एक प्रश्न ये बनता है कि फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो होती है 22 खिलाड़ी। अब हमारा 52 नंबर प्रश्न है कि भारत पर प्रथम आक्रमणकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद गौरी। अब हमारा 53 नंबर प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति। अब हमारा 54 नंबर प्रश्न है और ये प्रश्न काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि रजिया सुल्तान के पति का नाम क्या था? ऑप्शन है इतुतिमस, बलबन, ऐबक या फिर अल्तुनिया। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, अल्तुनिया। अब हमारा 55 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? और यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दंती दुर्गा। अब हमारा 56 नंबर प्रश्न है, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया?
राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, नरसिंहवर्मन प्रथम। अब हमारा 57 नंबर प्रश्न है और इस प्रश्न को ध्यान में रखना है कि पल्लव वंश की राजधानी क्या थी। ऑप्शन है तंजौर, कांचीपुरम, मदुरै या फिर बतापी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांचीपुरम। अब हमारा 58 नंबर प्रश्न है, राजेश्वर बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। और ये प्रश्न काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, राजा राज प्रथम। अब हमारा 59 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया है कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 16 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च या फिर 20 मार्च। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 20 मार्च। और यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न एक ये भी बनता है कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखना है कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को, टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। और एक प्रश्न ये बनता है कि विश्व हिमनद दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखना है कि 21 मार्च को विश्व हिमनद दिवस मनाया जाता है। और एक प्रश्न ये बनता है यहाँ से कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखना है कि विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अब हमारा 60 नंबर प्रश्न है कि दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद किसने बनवाई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। अब हमारा 61 नंबर प्रश्न है, दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन दिया गया है अकबर, शाहजहां, जहांगीर या फिर औरंगजेब। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शाहजहां। अब हमारा 62 नंबर प्रश्न है, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था। ऑप्शन में है फरगान, कंधार, काबुल या फिर गजनी। तो दोस्तों बाबर मूल रूप से फरगान का शासक था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा 63 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है जिनेवा में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हमारा 64 नंबर प्रश्न है और यह प्रश्न काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 1919, 1945, 1995 या फिर 1950। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1995। अब हमारा 65 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि हेन सांग चीनी यात्रा किसके शासनकाल में भारत आया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। और यहाँ से एक प्रश्न ये भी बनता है कि 1919 में ही हुआ था, 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। तो इसको ध्यान में रखना है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था। तो याद रखना है फुल डेट 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। तो अब चलिए हम लोग 66 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी। पहले थानेश्वर थी, अब क्या हो गया हर्षवर्धन की राजधानी। तो ये हो गया था कन्नौज में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा 67 नंबर प्रश्न है, चालुक वंश बतापी का सबसे महान शासक कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुलकेशिन द्वितीय। अब हमारा 68 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे। ऑप्शन है सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या फिर लाल बहादुर शास्त्री। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। अब हमारा 69 नंबर प्रश्न है, रक्त परिभ्रमण के शरीर को कितना समय लगता है, यानी कि रक्त परिभ्रमण में शरीर को कितना समय लगता है। ऑप्शन दिया गया है 20 सेकेंड, 25 सेकेंड, 23 सेकेंड या फिर 30 सेकेंड। तो ध्यान रखना है कि 23 सेकेंड लगता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा लास्ट प्रश्न है, 70 नंबर प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है। काफ़ी इजी प्रश्न आया है, तो इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर आना चाहिए। ऐसे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी। तो हम लोगों ने 70 क्वेश्चन
चलो एक क्वेश्चन और है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी, कृष्ण प्रथम। तो दोस्तों हम लोगों ने 71 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। तो अपना स्कोर कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने 71 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने राइट दिया है। कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए। और क्लास को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।